हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एंटी फंगल एजेंट्स या फिर एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में। एंटी फंगल एजेंट्स के अंदर हम लोग इसकी डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन और एडवर्स इफेक्ट, इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन क्लियर करेंगे। इस वीडियो के अंदर आपको एंटी फंगल ड्रग्स पूरा क्लियर हो जाएगा, सो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। सो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। डेफिनेशन क्या है? एंटी फंगल एजेंट्स, जो एंटी फंगल एजेंट्स होते हैं, आर ड्रग्स दैट ट्रीट फंगल इन्फेक्शन बाय किलिंग फंगल पैथोजेंस। जो भी एंटी फंगल एजेंट्स या फिर ड्रग्स होती है ना, वो फंगल इन्फेक्शन को किल करती है, फंगल पैथोजेंस को किल करके। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की। अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो इसके अंदर डिफरेंट कैटेगरीज होती है। फर्स्ट जो कैटेगरी है वो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से ये बॉडी के अंदर जाकर फंगल सेल्स को किस तरीके से किल करती है, वो हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के अंदर समझेंगे। अगर हम लोग बात करें एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स की, सो दे वर्क बाय अटैकिंग द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ फंगल सेल्स। जो भी फंगल सेल्स होती है ना, उनके फंक्शन, स्ट्रक्चर को अटैक करके इनिबिट करती है और उनको किल करती है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स। अगर हम लोग बात करें इसके एग्जांपल की, तो इसके अंदर आने वाली जो ड्रग्स है वो है एम्फोटेरेसिन बी और हेमाइसिन। सो ये ड्रग्स होती है जो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की, जो कि है एंटी मेटाबोलाइट। एंटी मेटाबोलाइट के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम लोग बात करें, सो वर्क बाय मिमिकिंग द स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर नीडेड फॉर डीएनए एंड आरएनए सिंथेसिस एंड देन इंटरफेयरिंग विद द प्रोसेस। सो ये क्या करती है ना, जो एंटी मेटाबोलाइट होती है ना, ये मिमिक करती है या फिर कॉपी करती है ऐसे मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को जो कि डीएनए और आरएनए के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी है, और उसके बाद में ये इनके सिंथेसिस के प्रोसेस के अंदर इंटरफेयर करके इनको किल करती है। अगर हम लोग बात करें एंटी मेटाबोलाइट के एग्जाम्पल की, तो वो है फ्लूओसिस्टोसाइन। सो एक ड्रग है जो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे थर्ड कैटेगरी की, जो कि है अजोल्स। अजोल्स की हम लोग बात करें, सो अजोल्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझते हैं। दे वर्क बाय इनहिबिटिंग द प्रोडक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन इन फंगल सेल्स मेम्ब्रेन। सो ये क्या करती है ना, जो प्रोडक्शन होता है ना ईस्ट्रोजन का फंगल सेल्स के अंदर, उसको इनहिबिट करती है। व्हेन ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन इज इनहिबिट, जब ईस्ट्रोजन प्रोडक्शन जो होता है वो इनहिबिट हो जाएगा या रुक जाएगा, द मेम्ब्रेन बिकम मोर परमिएबल। जब क्या होता है ना, जब मेम्ब्रेन्स होती है ना वो ज़्यादा परमिएबल हो जाती है, विच डिस्टर्ब द मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो कि मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर और फंक्शन को डिसरप्ट करती है। अब हम लोग बात करते हैं अजोल्स के अंदर आने वाली फर्स्ट कैटेगरी की, जो कि है इमिडाजोल्स। इमिडाजोल्स के अंदर आने वाले जो एग्जाम्पल्स है वो है इकोनाजोल, मिकोनाजोल, कीटोकोनाजोल एंड सल्कोनाजोल। ये कुछ ड्रग्स होती है जो इमिडाजोल्स के अंदर आती है। सेकंड बात करते हैं ट्रायाजोल्स की। सो अजोल्स के अंदर ही जो सेकंड कैटेगरी है वो है ट्रायाजोल्स। इसके अंदर आने वाली ड्रग्स होती है फ्लूकोनाजोल, इत्राकोनाजोल, टर्कोनाजोल एंड वॉरिकोनाजोल। सो ये कुछ ड्रग्स है जो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फोर्थ कैटेगरी की, जो कि है टॉपिकल एजेंट्स। टॉपिकल एजेंट्स, दीज आर द एजेंट्स दैट आर अप्लाइड ऑन स्किन। ये ऐसे एजेंट्स होते हैं जो कि स्किन के ऊपर अप्लाई होते हैं और फंगल इन्फेक्शन को किल करते हैं। इसके अंदर आने वाली कुछ ट्यूब्स या क्रीम्स हैं जिनके नाम है हमारे पास बेंजोइक एसिड और सैलिसाइक्लिक एसिड। सो ये दोनों ड्रग्स जो है वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इंडिकेशन की, या फिर जिनको हम लोग यूजेस भी बोलते हैं। सो जो एंटी फंगल एजेंट्स हैं वो किन किन कंडीशन के अंदर यूज़ की जाती है, उनकी हम यहाँ पर बात करेंगे। सबसे पहले स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी को भी कोई भी स्किन इन्फेक्शन है तो वहाँ पर टॉपिकल एजेंट्स यूज़ की जाती है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको जो एंटी फंगल एजेंट्स है वो इस्तेमाल किए जाएंगे। वेजाइनल कैंडिडियासिस, अगर किसी को है
तो वहाँ पर भी एंटी फंगल एजेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। ईसोफेगियल कैंडिडियासिस। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को भी ट्रीट करने के लिए एंटी फंगल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनाइटिस को ट्रीट करने के लिए भी एंटी फंगल एजेंट्स का यूज़ किया जाता है। एंड ट्रीट फंगल इन्फेक्शंस एंड डर्मेटाइटिस। सो ये सारी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम लोग एंटी फंगल एजेंट्स को यूज़ करते हैं पेशेंट को एडमिनिस्टर करने के लिए। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, यानी कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन का मतलब होता है कि किन किन कंडीशंस के अंदर एंटी फंगल एजेंट्स जो है वो किसी पर्सन को हम लोग नहीं दे सकते किसी भी प्रॉब्लम की वजह से। सच एज हाइपर सेंसिटिविटी। अगर कोई भी पर्सन हाइपर सेंसिटिव है तो उसको एंटी फंगल एजेंट्स नहीं दी जा सकती। प्रेगनेंसी और लैक्टेशन के फेज़ के अंदर भी एंटी फंगल एजेंट्स जो है वो नहीं दी जा सकती। रीनल और हेपेटिक इम्पेयरमेंट, यानी कि अगर किडनी और लीवर है उससे रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर है तो उस कंडीशन के अंदर भी जो है ये ड्रग्स जो है वो पेशेंट को नहीं दी जा सकती। इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़। अगर कोई भी इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज़ है पेशेंट के अंदर या हार्ट डिजीज़ भी है तो उस कंडीशन के अंदर भी आप ये जो ड्रग है पेशेंट को नहीं दे सकते। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे साइड इफ़ेक्ट की। अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर रहता है इस पर्टिकुलर ड्रग्स का तो उसकी वजह से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं उसकी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्किन रिएक्शन देखने को मिलेगी, ईचिंग, बर्निंग एंड रेडनेस और रैश देखने को मिलेंगे, नौशिया देखने को मिलेगा, वॉमिटिंग, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, हेडेक देखने को मिलता है, एलर्जिक रिएक्शन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी देखने को मिलेगी पेशेंट के अंदर, लीवर डैमेज देखने को मिल सकता है, फीवर, हाइपोकैलीमिया एंड आगे अगर चलते हैं तो डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड डिस्पनिया या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ भी देखने को मिल सकती है। ये सारे कुछ साइड इफ़ेक्ट है जो कि इस कंडीशन के अंदर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। और अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल NSG लाइब्रेरी से जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के स्टेप्स यहाँ पर एज वेल डिस्क्रिप्शन दोनों जगह पर लिखे हुए हैं। थैंक यू।